देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की 6 लोकसभा सीट पर क्या है पब्लिक का मूड, आइए आपको दिखाते हैं रवि मिश्रा के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पोल के एक और कार्यक्रम में, एक और अंक में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम हैं मुंबई में। जी हां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, वो शहर जिसके बारे में कहते हैं कि इसका दिल इतना बड़ा है कि जो आता है उसको यहां जगह मिलती है। वो शहर जो हमेशा जागृत रहता है, जागता रहता है। तो सवाल यह है कि क्या यहां के मतदाता भी जागृत हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव यहां पर है और मतदाता हर एक पार्टी को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, देख रहे हैं। गर्मा गर्म बहस यहां पर है, कई सारे मुद्दे हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए करते हैं आज के पब्लिक पोल की शुरुआत। आज हम मौजूद हैं मुंबई के कांदिवली में। तो एक बार कांदिवली और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र की सभी लोगों से मैं कहूंगा कि तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे पास यहां तमाम अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं, यहां की जनता है, वोटर्स हैं और कुछ खास मेहमान भी हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय उनका करा दूं उन मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त कमलेश यादव बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं इंद्रपाल सिंह, अजित पवार ग्रुप की तरफ से हमारे साथ शामिल हैं। और साथ ही हमारे साथ देखिए शिवाजी खरात, जो कि उद्धव ठाकरे गुट से, यूबीटी शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे एक एक करके इन तमाम मुद्दों पर, जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, भारत के मुद्दे हैं, मुंबई के मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे। वो मुद्दे क्या है, बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर इस बार चुनाव होने वाला है। सबसे पहले तो हम जो लोग हैं उन्हीं से हम पूछते हैं, इस बार क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुंबई और महाराष्ट्र में? एक तरफ जो है लुटेरे लोग हैं देश के, और एक तरफ जो है देश को सुरक्षित करने वाले लोग हैं। और जो कुछ है सब अपने ढंग से किया जाएगा। कौन किस तरफ है? हम लोग कौन किस तरफ है? हम लोग तरफ बता दिया। हम लोग तो इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे। बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? सबसे पहले इनको पूछिए कि लुटेरे कौन है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? हमारे देशभक्त हैं मोदी जी, और मोदी जी वन साइड ये बार तो देश बड़ा मुद्दा क्या नरेंद्र मोदी है? नहीं, यहाँ तो विकास का मुद्दा है। विकास को लेके हम लोग आगे आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में विकास हुआ है, बड़ा मुद्दा क्या? कुछ भी मालूम है, इतना ही मालूम है अब की बार 400 कुछ क्यों नहीं मालूम है? अब की बार डालने वाले हैं कि नहीं देने? क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। लोगों ने बोला मोदी है तो सब कुछ है, बाकी राहुल गांधी का हमको कुछ मालूम। आप क्या कहेंगे, बड़ा मुद्दा क्या है महाराष्ट्र का? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है यहाँ का, इस जगह का कांदिवली उत्तर, जो ओबीसी समाज का रिजर्वेशन होता है, उस रिजर्वेशन को बांटने का प्रयास किया है, अल्पसंख्यक को डायरेक्ट देने का प्रयास किया है। सीधे तो रिजर्वेशन का मुद्दा कह रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, वाकई में ऐसा है? रिजर्वेशन का मुद्दा जरूर है यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी जो कथनी और करनी में फर्क है, जो विपक्ष जो बोलता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को, उनका कह रहे हैं जातियों की गिनती करवाएंगे। कथनी और करनी में फर्क है ना सर। ओबीसी का रिजर्वेशन छीनकर वर्ग विशेष को रिजर्वेशन देना, यह संविधान को तोड़ना है। कह रहे हैं ओबीसी का रिजर्वेशन छीना जाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही है। मराठा रिजर्वेशन मुद्दा नहीं है। ओबीसी के नाम पर उन्होंने रिजर्वेशन लिया और वो कन्वर्ट मुसलमानों के, उसको आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? सही बोल रहे हैं, हम तो उनके साथ ही है, जो विकास करेगा उनके साथ ही है हम, और बीजेपी देखिए बहुत सारे लोग भी जुड़े, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक एक करके हम जो यहाँ पर पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी ये सवाल पूछते हैं। महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर 48 सीटों पर इस बार वोट पड़ने वाले हैं, और कितनी तैयारी है आप लोगों की? जो 48 सीटों पे इस समय वोट पड़ने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। और इस विकास तो हो ही रहा है देश का। बिल्कुल, ये तो दावा है बीजेपी का। बिल्कुल बीजेपी का, महायुति का जो दावा है, और जो महायुति में मोदी जी ने जो प्रोग्राम दिए हुए हैं और जिस प्रकार के उन्होंने लोगों को सुविधाएं दी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी किया हुआ है। एक महिला लखपति ऐसा दिया है, एक महिला करोड़पति वो भी दिया हुआ है। बाद में आपके लिए मेडिकल हेल्प 5 लाख रुपए की हर गरीब आदमी को दिया हुआ है, निराधार योजना। ऐसे कई जो मुद्दे हैं उनके, मोदी जी के, वो लेकर हम महायुति में सामने जा रहे हैं। हमारा सबका चेहरा जो है नरेंद्र मोदी है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा है, ये कह रहे हैं विकास बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अगर हम जरा संकल्प पत्र देखें, हम राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के लोगों की बात करें, वो कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। वो कहते हैं कि जो दावे थे वो सब झूठे थे, जनता को बरगलाए गए, कोई दावा पूरा नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इंडी का जो घमंडिया गठबंधन है, उन्होंने 70 साल देश पर राज किया। उन्होंने जनता के साथ जो जो धोखे किए वही उनको दूसरों में दिखता है।
उनका जो पाप है वही पाप उनको दूसरी पार्टियों में दिखाई देता है। राहुल गांधी देश को तोड़ने का, राहुल गांधी देश को, समाज को खंडित करने का जो महापाप कर रहे हैं, इसलिए बीच से बचने के लिए 2024 का यह महाकुंभ है। ये कह रहे हैं, लेकिन अब आपने सुन लिया आरोप। वो कह रहे हैं कि कुछ दावों में दम ही नहीं है। ये संकल्प पत्र जारी कर दिया महाविकास आघाड़ी ने, उसमें कहीं कोई संकल्प नहीं दिखा रहा। 70 साल में जो पूरा नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? 70 साल में जो भारत ने कमाया वो बेच के मोदी ने खाया। आप उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना से हैं, करेक्ट है, बराबर है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दिया। ये कल की प्रधानमंत्री ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान है, उद्धव ठाकरे परिवार की तरह हैं, कोई मुसीबत आएगी तो मैं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब विचारों की बात आएगी, वो बाला साहब ठाकरे ने जो आधारशिला रखी उसकी बात आएगी, तो मैं हमेशा बाला साहब के विचारों के साथ रहूंगा, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा। क्या मोदी आपको इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि अब मामला अलग है, रास्ते अलग हो गए? कल मोदी अच्छे थे। मोदी अच्छा और गलत, हमारा मेन क्या मुद्दा है, जिन्होंने राम मंदिर की ये उठाई उनको क्या सम्मान मिला है? बाला साहब ठाकरे का एक अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्धव जी मुझे गाली दे लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। एक अगर फोटो अयोध्या में बाला साहब ठाकरे का लगता था ना, तब हम बोलते थे कि मोदी ने ये किया है।